जय हिंद दोस्तों, मैं सन्नी सर सन्नी मैथमेटिक्स चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज बहुत मज़ा आएगा। जो रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे, जिनको किसी भी विद्यार्थी को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है चक्रवृद्धि ब्याज में यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में या सीआई में, तो उन्होंने मेरा वीडियो को लेक्चर पार्ट 1, लेक्चर पार्ट 2, थ्योरी पार्ट 1, थ्योरी पार्ट 2 देखिए। थ्योरी पार्ट आज 3 है। बहुत मज़ा आएगा, एकदम ईजी हो जाएगा बहादुर। मुझे पूरा विश्वास है कि लगभग विद्यार्थी को ये चैप्टर बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है, लेकिन आज से दिक्कत नहीं करेगा। पूरा का पूरा माइंड गेम है। सीखेंगे कुछ जो कुछ पहले भी नोट्स हम दे चुके हैं, उस पर क्वेश्चन बनाएगा। कुछ चार्ट है, उसको समझाएंगे कैसे बनता है, कैसे चार्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकलता है। एकदम ईजी हो जाएगा। देखिए, हर कोई चीज़ चाहते हैं हमको ईजी हो जाए। जो चीज़ आपको हार्ड लगता है, कोई चीज़ दुनिया के चाहते हैं कि ईजी हो जाए, सिर्फ उस काम में कुछ दिनों के लिए बिजी हो जाइए, थोड़ा समय के लिए बिजी हो जाइए, अपने आप ईजी हो जाता है। तो देखेंगे आज हम लोग, बहुत माइंड गेम है, मज़ा आएगा बहुत। चलिए, तो पहले शर्त क्या लिखे हैं? चक्रवृद्धि ब्याज का महाविनाश केवल माइंड गेम है। कैसे है तो आगे हम लोग आज देखेंगे। पूरा मन से वीडियो को देखिएगा बहादुर। और एक चीज़ रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके लिए हम काम कर रहे हैं, आपका थोड़ा सा फर्ज है कि चैनल को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दीजिएगा। और कुछ तो कह ना सकते हैं, बड़ा भाई हैं उसके नाते भी कर सकते हैं। एक परिवार है, सन्नी टीचिंग मैथमेटिक्स फैमिली बनता जा रहा है। इसके लिए मुझे बहुत खुशी है, आपको भी खुश होना चाहिए। और मैं तो खुश हो रहा हूँ, लेकिन आपको भी खुश होना है कि रिजल्ट देके हमको खुशी करिए, हो जाना चाहिए। फॉलो डेली वीडियो करिएगा, थोड़ा सा मैथ में दिक्कत नहीं होगा। चलिए पहला क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए यहाँ देखिएगा, मैं पहले पढ़ा चुके हैं। देखिए, कोई धनराशि 4 वर्ष में 2 गुना हो जाती है तो 12 वर्षों में कितना गुना हो जाएगी? हम कल परसों बता दिए हैं, नोट्स में बताए हैं, थ्योरी दिए हैं कि कोई धन एक निश्चित समय में या एक निश्चित समय में कोई धन n वर्षों में k गुना हो जाती है। n वर्षों में k गुना हो जाती है तो n इंटू टी वर्ष में, n इंटू टी वर्ष में k पर पावर t गुना हो जाएगी। अथवा उसको भी दिखाएंगे, कोई धन एक निश्चित दर से या एक निश्चित समय से k गुना हो जाने में n वर्ष का समय लेती है तो k पर पावर t गुना होने में n इंटू टी वर्ष का समय लेगी। अर्थात हम ये भी लिखाए थे, आपको लिखाए हैं कि समय है जो गुणज के रूप में बढ़ता है तो मिश्रधन हमेशा घात के रूप में बढ़ता है। पीछे वाला थ्योरी याद है तो बिल्कुल अच्छे ईजी हो जाएगा। इसको कलम लगाएंगे, आंसर हो जाए। देखिए, कोई धनराशि 4 वर्ष में 2 गुना, कोई धनराशि कितना होता है? 4 वर्ष में 2 गुना, था 12 वर्षों में कितना गुना हो जाएगी? तो ये समय का कितना गुना है? समय गुणज के रूप में बढ़ता है तो मिश्रधन हमेशा घात के रूप में बढ़ता है। तो समय में कैसे गुना? 3 से गुना हो रहा है, तो इसमें 3 पर पावर चढ़ जाएगा तो यानी 8 गुना हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे? ये बनाना नहीं, ऐसे आंसर हो जाएगा। फिर समझ लीजिए। देखिए, 4 वर्ष में कितना होता है? 4 वर्ष में हो गया 2 गुना, 4 वर्ष में 2 गुना। 2 गुना के मतलब मिश्रधन है। समय में कितना? समय कितना है? 12 गुना चाहिए। इसको समय कितना चाहिए? इसको k से गुना कर दें कि 12 वर्ष आ जाए? 3 से गुना कर देंगे तो ये 12 वर्ष आ गया। तो समय में गुना होता है, वो मिश्रधन में घात बन जाता है। तो 2 पर पावर 3 गुना, 2 पर पावर 3 गुना का मतलब होता है 8। इतना नहीं लिखने नहीं जाएंगे परीक्षा में, हमको डायरेक्ट करना है कि समय हो गया 12, 4 से हो गया 12 यानी k गुना 3 गुना, तो इस पर 3 घात चढ़ा देंगे तो 2 पर पावर 3 के मतलब 2 गुना 2 का मतलब 8 हो गया। हमारा आंसर बी आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन में देखते हैं, बहुत कुछ सीखेंगे। वो सेम क्वेश्चन लगता है। कोई धनराशि है चक्रवृद्धि ब्याज पर CI पर 3 वर्षों में 3 गुना हो जाती है तो इसी दर पर 12 वर्षों में कितना गुना हो जाएगी? देखिए, सबसे पहले कि समय k गुना हो रहा है, समय 4 गुना हो रहा है। क्या हो रहा है? तो इस पर 4 हम घात चढ़ा देंगे तो 3 पर पावर 4 था, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 गुना हमारा आंसर हो जाएगा। यानी हमारा आंसर ये हो जाएगा। ये सब करना नहीं, डायरेक्ट मौखिक बनाना है। अगर इसको थोड़ा सा डायग्राम बनाना चाहते हैं तो ऐसे में बता दिया हूँ कि 3 क्या निकालना है हमको? निकालना मिश्रधन निकालना है। तो 3 वर्ष में कितना हो रहा है? 3 वर्ष में हो रहा है 3 गुना, 3 वर्ष में 3 गुना हो रहा है। तो पूछ रहा है 12 वर्ष में, तो 12 वर्ष में k से गुना कर देंगे। इसमें 4 से करेंगे तब ना आएगा, 12 वर्ष आएगा। यानी 4 है जो इस पर घात चढ़ेगा, 3 पर पावर 4 गुना हो जाएगी। 3 पर पावर 4 के मतलब हमारा क्या होगा? आंसर ए हो जाएगा। थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये सब क्वेश्चन लिख के नहीं बनाना, मैं लिख के समझा रहा हूँ क्योंकि बेसिक बैच है, इसलिए ये सब मौखिक बनता है। सारा क्वेश्चन मौखिक बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो अच्छा, एक चीज और बता देता हूँ। यहाँ गुना के मतलब क्या छिपा हुआ? ये गुना की जगह p है, मूलधन है। 2p स्क्वायर बताए थे हम उस दिन, साबित भी किए थे। 2p 2 स्क्वायर p 2 पर पावर 3 इंटू p या 2 पर पावर घात 3 इंटू p बताए थे। जहाँ गुना हटा देंगे वहाँ पर p रहेगा, जहाँ p नहीं रहेगा वहाँ गुना लिखते हैं। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो
अब देखिए क्वेश्चन आपने उल्टा कह दिया, कह रहा है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्षों में 2 गुना हो जाती है तो इसी दर पर या 8 गुना होने में कितना समय लेगी। तो मैं बताए थे कि मिश्रधन हमेशा घात, मेरे साथ बोलिए, मिश्रधन हमेशा, अमाउंट हमेशा घात के रूप में बढ़ता है, अमाउंट हमेशा घात के रूप में बढ़ता है, जबकि समय हमेशा मल्टीपल या गुणज के रूप में बढ़ता है। एक बार मेरे साथ बोल दीजिए, मिश्रधन हमेशा घात के रूप में बढ़ता है, मिश्रधन हमेशा घात के रूप में बढ़ता है, परंतु समय हमेशा गुणज के रूप में बढ़ता है। तो आंसर हो गया, देखिए तो के गुना हो गया, देखिए मिश्रधन हो गया, घात के रूप में बढ़ गया, तो 2 पर पावर कितना कर देंगे कि 8 आ जाएगा, 3। 2 पर पावर कितना करेंगे, 2 पर पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा, यानी इसमें 3 से गुना हो जाएगा, यानी 45 वर्ष मेरा आंसर हो गया। डायरेक्ट आंसर कर देंगे। तो फिर से समझ लीजिए, देखिए 2 गुना होता है कितना में, 2 गुना होता है कितना वर्ष में, ये बताइए 15 वर्ष में, 15 वर्ष में होता है, यहाँ सीखेंगे। तो कह रहा 8 गुना का मतलब मिश्रधन कितना पे यहाँ कर देंगे, मिश्रधन हो जाएगा, 2 पर पावर क्यू कर देंगे, 2 पर पावर क्यू करेंगे तो 8 आ जाएगा। मिश्रधन हमेशा घात के रूप में बढ़ता है, लेकिन समय हमेशा गुणज के रूप में बढ़ता है, तो जाके गुना हो जाएगा। तो 15 गुने 3 बराबर होगा 45 वर्ष, आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये सब क्वेश्चन मौखिक बनाना है, कलम नहीं लगाना है, समझ में आ गया। कुछ नहीं करना, यहीं पर देख लेना है कि कितना, इस पर कितना करेंगे कि हाथ की कितना हो जाएगा, 8 होगा तो 3 करेंगे तो 15 या 45, सीधे आंसर मार के आप निकल जाएंगे, बनावे नहीं जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट आंसर हो सकता है। देखिए क्वेश्चन वही क्वेश्चन, देखिए थोड़ा सा घुला दिया है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन सीखेंगे। कह रहा 12,000 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 5 वर्ष में दुगुना हो जाती है। 5 वर्ष में कितना हो गया, दुगुना हो जाती है। तो 20 वर्ष में मिश्रधन क्या होगा, मिश्रधन निकालने का, गुना नहीं कर रहा, यानी मूलधन यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, पी हमको दिया हुआ है, ये समझ गए। तो देखिए सीखिए, समझ क्वेश्चन कर रहा है क्या कर रहा, कह रहा है यहाँ ध्यान देंगे, कह रहा है कि निश्चित 5 बार ध्यान यहाँ सीखेंगे। 5 वर्ष में कितना, दुगुना, दुगुना का मतलब 2p अवरी है, क्यों लेना है 2p, गुना ना लिखे पी लिखें, क्यों, क्योंकि यहाँ दिया पी दिया हुआ है, नहीं रहता तो हम गुना ही लिखते। तो कह रहा के वर्षों में, 20 वर्षों में, चाहते हैं कि 20 वर्ष ही बन जाए, कि कितना बन जाए 20 वर्ष। 20 वर्ष बनने के कैसे गुना करेंगे, 4 से करेंगे, तो इसमें कितना हो, इतना पर कितना चढ़ जाएगा, 2 पर पावर 4, क्योंकि मिश्रण समय हमेशा क्या चढ़ता है, समय हमेशा गुना के रूप में, जबकि मिश्रण हमेशा घात के रूप में। तो 2 पर पावर 4 चढ़ेगा ना, इतना पी, तो 2 पर पावर पी, 2 इतना का मतलब कितना होगा, 2 4 8 16 हो जाएगा, 16 पी हमको दिया हुआ कितना, इतना दिया हुआ है, 12,000 से गुना हो जाएगा। 1 2 3 1 2 3 सुना, देखिए 12 6 72 के 2 हाथ में 7, 12 7 19, यानी इतना आंसर हो गया। यानी है कहूँ पे यहाँ पे, यानी हमको कहाँ दे रहा है आंसर, डी दे रहा है आंसर, क्या हो गया, डी आंसर हो गया। ये समझ गए। तो इतना परीक्षा में नहीं करने जाना है बहादुर, इतना करने नहीं जाना है। सिंपल कैसे हम करेंगे, जो सीखेंगे, ध्यान देंगे। सबसे पहले कितना डायरेक्ट आंसर कैसे करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। डायरेक्ट आंसर करने से मौखिक बनाना है, पूरा का पूरा मौखिक आंसर होता है। कह रहा है दुगुना, देखिए 5 वर्षों में दुगुना, तो इतना वर्ष कह रहा है, कितना, यानी समय से समय में कितना गुना करना, 4 से, तो 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 4 जैसे चढ़ गया, ध्यान देंगे, 2 पर पावर जैसे चढ़ गया, यानी कितना हो गया 16, यानी 16 गुने सीधे 12 करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। 16 गुना क्या करेंगे, 16 गुने 12, सुनना छोड़ देंगे तभी बाकी समय सुनना बात बराबर है, तो सुनना लगा भी सकते हैं। 1 2 3 करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा, 192,000, इतना हमारा आंसर, इतना पढ़ाना आपको है। अथवा ध्यान देंगे, सीखेंगे, यहाँ ध्यान देंगे, अथवा ध्यान देंगे, इसमें अथवा ध्यान देंगे, क्या कर रहा है, कितना गुना हो जाएगा, तो इसी का गुना होगा, ये का ना गुना होता है, पी का गुणज होता है, क्या होता है, मिश्रधन जो होता है पी का गुणज होता है। तो इसमें देखिए 3 का ही मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है ना, तो जो भी हमारा ऑप्शन होगा 3 का मल्टीपल होगा। तो 3 का मल्टीपल है, 9 4 13 14, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। 9 3 12 13, ये भी नहीं है, 8 नहीं है, देखिए है 9 3 9 2 11 12 हमारा, इसी डी कर देंगे। अगर ऑप्शन से छाटना रहेगा तो ये हम ऑप्शन मेथड बता दिए, ऑप्शन से डायरेक्ट कर देंगे। बहुत सारा ऑप्शन से छट जाता है, सब नहीं छटता, लेकिन 75% हमारा आंसर काम चल जाता है। तो बहुत कल बल छल तब दुनिया में चल, इजी हो जाता है। तो ऑप्शन से भी निकाल दीजिएगा, ऑप्शन से डायरेक्ट कर देंगे, बिना बनैले हमें उसमें ऑप्शन कर देते, कुछ तो है नहीं, क्योंकि भागा तागा तो पड़ता नहीं, खाली गुने होता, तो गुना जी खोजते हमारा आंसर, काम चल गया, खत्म हो गया बात। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आप ध्यान देंगे, सीखेंगे, यहाँ ध्यान देंगे, बहुत मजेदार क्वेश्चन आ गया, ध्यान देंगे। किसी धन का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का मिश्रधन इतना, सीखेंगे 2 वर्ष का, ध्यान देंगे बहादुर, 2 वर्ष का मिश्रधन इतना, अर्थात 3 वर्ष का मिश्रधन इतना हो तो ब्याज की दर क्या है। मैंने बताया था कि पहला वर्ष के जो मिश्रधन होगा दूसरा वर्ष का मूलधन हो जाएगा,
और दूसरा वर्ष के जो मूलधन होगा, जो तीसरा वर्ष का मिश्रण हो जाएगा, और तीसरा वर्ष के जो मिश्रण होगा बहादुर, चौथा वर्ष का मूलधन हो जाएगा। तो सीखेंगे ये 2 वर्ष का मिश्रण है जो तीसरा वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। सीखेंगे, सिखा रहा है अभी, डायरेक्ट आंसर करेंगे। P बराबर हमको कितना हो गया, हमको 3840 हो गया। सीखेंगे A बराबर कितना है, इसके लिए A बराबर कितना हो जाएगा, 4096 हो जाएगा। समय कितना हो जाएगा, समय हो जाएगा 1 वर्ष, क्योंकि ये दूसरा वर्ष का ना, ये अगला वर्ष पढ़ेंगे तो 3 1 वर्ष में होगा, दूसरा का तीसरा वर्ष का मतलब 1 वर्ष। हमको R बराबर भाट A निकालना है। तो देखो R बराबर सीखेंगे, R बराबर क्या होता है, R बराबर होता है ब्याज गुने 100। तो देखिए इसको घटावे जाइएगा, इसको सीख लीजिए कैसे आप घटाएंगे। आप कैसे घटाएंगे जो बता देते हैं, आप ऐसे कर घटाएंगे, लिखेंगे 4096 बटा लिखेंगे 3840, यही लिखेंगे ना। इसको घटाएंगे, लिखेंगे 6 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 256 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 256। हम ऐसे नहीं घटावे जाएंगे, हम क्या करेंगे, जो सीखेंगे घटाने का तरीका सीखिए। हम चाहते हैं कि इसमें से इसको घटाना है, तो यहाँ पर कितना है 96, तो हम चाहते हैं कि ये भी 96 बन जाता है। कितना इसमें जोड़ देंगे, 56 जोड़ देंगे, तो 56 यहाँ रख दिया। ये कितना है 40 है, कितना है 38, कितना जोड़ देंगे 40 बन जाता, 2 जोड़ देंगे तो 2 रख दिया। देखिए वही बतिया गया, यानी ब्याज हो गया ब्याज गुने 100, ब्याज गुने 100 बटा हो गया समय 1 है। समय कितना है, इतना है ना। अब मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन हमको 3840 है। सीखेंगे, देखिए सीखेंगे, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 0 कट गया ना, यहाँ ध्यान दिया कटता है, ये कटता है 4 से कटता है, 4 ध्यान नहीं काटिए तो 4 से कटता है, 4 3 9 चौक 36, 4 9 के 36, 36 2 4 6 24, 96 में हो गया। ये 4 से काटिए तो 4 6 24, 1 4 चौक 16 ही कट गया, 32 तिया 96 और 32 दूनी 64, यानी इतना बराबर हमको आ गया, कितना आ गया 20/3, कितना आ गया 20/3% आ गया। 20/3 के मतलब होता है 6.2/3%। इसमें परसेंटेज में याद होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इतना क्या लिखे जाएंगे, नहीं लिखे जाएंगे, इतना हम नहीं लिखेंगे। देखिए दूसरा तरीका से आंसर कर सकते थे, ध्यान देंगे, लेकिन यहाँ पर हमारा मैटर गड़बड़ हो जाएगा। ब्याज डेट कर ही लीजिएगा, ब्याज कैसे होगा, जो ब्याज कैसे निकाल दिए, दर बराबर क्या होता है ब्याज गुने 100, R बराबर होता है ब्याज गुने 100। तो हम देखते हैं कि कितना जोड़ देंगे, यहाँ 96 हो जाए तो ये 56 जोड़ देंगे, 56 हो गया। इधर 38 में कितना 40 हो जाए, 2 हो गया, यानी ब्याज गुने 100, ध्यान देंगे ब्याज गुने 100 बटा मूलधन कितना हो गया 3840 गुने समय 1। देखिए हमारा अनुमान विधि लेके चलेंगे तभी आंसर हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होगा। देखिए सबसे पहले देखिए तो कितना है, 8 4 कितना हो गया 12, 12 3 15, नीचे 15 ना, आगे सिखा रहे हैं, सीखिएगा। नीचे आ गया 15, ऊपर जोड़िए कितना होता है 6 5 11, 11 2 6 5 11 13 हो गया, बोलते नहीं 11 2, और ऊपर 100 भी। देखिए ऐसे करेगा मतलब 100 भी है, तो इसको हम लिख सकते हैं 15 को 5 गुना 3, तब 5 से तो ये कट ही जाएगा, यानी नीचे में 3 आएगा। नीचे में हमारा क्या आएगा, लेकिन नीचे में 3 यहाँ भी है हमारा, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो अगर एक ऑप्शन आता तो डायरेक्ट आंसर मार देते। सिखा रहे हैं आपको बात, कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, लेकिन हम जानबूझ के इतना डाले हैं, मन से अपना डालें सिखाने के लिए। अगर एक ऑप्शन आता तो क्या करते हैं हम, मान लिया संयोग से यहाँ पर हमारा पूरा बनावे नहीं आता, डायरेक्ट आंसर कर देते। मान लिया कि यहाँ पर रहता हमारा 8% रहता, या मान लिया 8% है, यहाँ पर हमारा 10% रहता, यहाँ पर मान लिया 6% रहता, मान लेते हैं तो हल नहीं करना, डायरेक्ट आंसर कैसे करते सीखेंगे। तो इतना हम नहीं करते, डायरेक्ट खाली यहाँ पर आते, यहाँ पर तो लिखना ही पड़ता, ब्याज इतना तो आते हैं। इतना जब हम आते ध्यान, इतना जब आते तो इसको जोड़ते 9 4 12 3 15, 15 के मतलब 3 गुना 5, तब 5 से तो खत्म, 0 खत्म हो जाएगा, ऊपर 0 है तो 5 खत्म हो गया, समझिए। अब नीचे 3 है, नीचे 3 से नहीं काट, देखिए 6 5 11, 11 तो कितना होता है 13, 13/3, तो नीचे तो 3 है, तो हर हाल में 3 ही करेगा, तो 3 सिर्फ मान ली, देखिए इसी में था, तो हमारा ये आंसर हो जाता। समझ गए, ये मैं कॉन्सेप्ट देने का प्रयास किया हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो सीख गए होंगे आप, ध्यान देंगे सीखेंगे, ये सब कॉन्सेप्ट चल रहा है। अब हम समझेंगे कॉन्सेप्ट को, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखेंगे, 3 वर्ष का सीखेंगे, 4 वर्ष का सीखेंगे, 5 6 7 8 देखेंगे, आंसर कर देंगे। लेकिन सबसे पहले समझना है इस चीज़ को, क्या समझना सीखेंगे। आगे हम चार्ट भी दे दिए हैं, सीखेंगे। केवल ओनली फॉर CI ओनली फॉर 2 ईयर्स, केवल 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज सीख, केवल 2 वर्षों का क्या सीख रहे हैं, केवल 2 वर्षों का, ध्यान देंगे केवल 2 वर्ष, यहाँ ध्यान देना बहादुर, केवल 2 वर्षों का, केवल 2 वर्षों का CI हम निकाल रहे हैं, सीखेंगे। माना कि दर कितना है, मान लिया कि दर कितना है, दर है जो मान लिया कि R% है,
दर कितना है, यहाँ ध्यान देंगे। मान लिया कि दर हमारा R% है, तो पहले वर्ष का यहाँ सीखेंगे, पहले वर्ष का CI कितना होगा बताइए, क्योंकि पहले वर्ष का CI या दूसरे वर्ष का ESI आपस में बराबर होता है। CI बराबर होता क्या, ESI बराबर होता RT%। तो R तो दिया हुआ, T एक वर्ष है, तो बात वही R% आ जाएगा, यानी इसका भी हो जाएगा R% आ गया। आप ध्यान देंगे, दूसरे वर्ष सीखेंगे बहादुर, कॉन्सेप्ट यहीं से निकला है। दूसरे वर्ष का CI बराबर, देखिए R% तो मिलवे करेगा, पहले पढ़ा चुके हैं, अब प्लस R% का R% मिलेगा। बोलिए, है 50 रुपया तो मिलवे करेगा, प्लस 50 का 10% मिलेगा, सब आया था। इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, R% प्लस हो जाएगा R कितना हो गया, R², आई प्रतिशत हटावे नीचे 100, आई कोई % बच जाएगा, तो ऐसे कर देंगे। ये समझ में आ गया। आप ध्यान देंगे, आप क्या करते हैं, यहाँ सीखेंगे। अब सीखना है कॉन्सेप्ट क्या है, 2 वर्षों का कुल CI बराबर, कुल CI नहीं सीखेंगे तो गड़बड़ा जाइएगा। देखिए, एक बार यहाँ है, एक बार यही हो गया, तो कितना 2R% हो गया, 2R%, यहाँ कितना हो गया, बच गया कितना, ही बच गया ना, यानी R² बटा 100%। कॉमन ले लेते हैं, क्या लेते हैं, प्रतिशत कॉमन ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 2R प्लस हो गया R² बटा 100, इतना प्रतिशत। इतना में किन्हीं को दिक्कत है, हमारा कॉन्सेप्ट निकल गया। अब हमारा इसी पर पूरा का पूरा आंसर होगा। तो क्या इतना डाटा याद रखें, डाटा नहीं याद रखेंगे, थोड़ा सा रट लेना है, जो मेन चीज़ है ज़्यादा देता है, ऐसे दिमाग में रख लेना कि अच्छा सीखेंगे। यहाँ ध्यान देंगे, ये तो हो गया, इतना में किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ सीखेंगे, बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है जी, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा आगे। आप ध्यान देंगे, सीखेंगे। हमारा ये हो गया, क्या आ गया, CI आ गया, क्या आ गया, ये 2 वर्ष का, देखिए 2 वर्ष का ध्यान देंगे, 2 वर्ष का हमारा CI आ गया, कितना सीखेंगे, 2R प्लस हो गया R² बटा 100 का स्क्वायर। और 2 वर्ष का ESI कितना होगा, ये बताइए तो, EI कितना होगा, 2R% होगा, होगा दूसरे गुना का हो जाएगा। इसका अंतर कितना हो जाएगा, CI माइनस SI का अंतर कितना हो जाएगा, दोनों से घटाएंगे, तो घटाएंगे तो 2% 2 कर जाएगा, तो कितना बच जाएगा, R² बाई 100% बच जाएगा, R² बटा 100%, इतना हमारा अंतर होता है। आप ध्यान देंगे, सीखेंगे। कोई कह देगा कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालें, तो डाटा हम लिख दिए हैं, डाटा को रट लीजिएगा, या ये समझ गए तो इसी पर बन जाएगा। मान लिया हम सीखते हैं कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल, 2 वर्ष का हमको निकालना है, मान लो कि R है, मैं ध्यान देंगे, R हमारा मान लीजिएगा 2% है, तो ESI 2 वर्ष का कितना होगा, 3 दूनी 6% हो जाएगा। CI कितना हो जाएगा 2 का, तो 2 दूनी के कितना हो जाएगा, सर 3 लिखे हैं, 2 वर्ष का ना, तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, दर 2 लिखे तो 4 हो जाएगा। यहाँ कितना हो, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, पॉइंट ध्यान देंगे, इसको ऐसे जोड़ेंगे तो कितना प्लस लिखेंगे, 2 का स्क्वायर कितना 4 होगा, 2 का 4, तो यानी 0.4% हो जाएगा। अब अंतर उनका पूछेगा, अंतर घटाएंगे तो कितना होगा, 0.04%, 0.04%। एक और बताते हैं, फिर आप इजी समझ जाइएगा, थोड़ा सा बहुत, थोड़ा सा और समझ लीजिए इसको, थोड़ा सा यहाँ समझिए। मान लीजिए हम दर मान लेते हैं, R बराबर मान लेते हैं कि मान लो कि 4% मान लें, छोड़िए, तो कितना होगा 2R हो जाएगा, तो कितना होगा 4 दूनी का 8% CI हो जाएगा, ESI कितना होगा 8% हो जाएगा। अब CI निकालते हैं, तो 4 दूनी के 8 यहाँ हो जाएगा, 4 दूनी के 8, इसको प्लस लिखेंगे तो कितना होगा, यहाँ 4 रखेंगे, तो 4 × 16, 16 बटा 100%, यही रखेंगे ना। तो ऐसे करे जाएंगे, ऐसे नहीं करे जाना है, मैं सिखा रहा था, जानबूझ के इसको दिए हैं सीखने के लिए। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, यहाँ कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे, कैसे, यहाँ ध्यान देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे कैसे, यहाँ पर दशमलव बैठा देंगे, 4 का स्क्वायर होगा 16, 16 2 0 है, तो नीचे 2 अंक के बाद दशमलव ऊपर होगा, ये हमारा इतना पर अंतर पूछेगा कितना, ये तो इकट्ठे यहाँ का अंतर घट जाएगा, हम दशमलव कितना होगा, 0.16% हो जाएगा, ये समझ गए। मान लेते हैं कि 12% मान लेते दर होता, हमारा कितना होता, R हमारा कितना होता 12%, सीखेंगे। CI कितना 12 दूनी का 24 हो जाएगा, ये 24% हो जाएगा। E कितना होगा, ये देखिए यहाँ पर रखें तो 12 दूनी का 24 हो जाएगा, यहाँ पर रखें 12 दूनी का 24, लेकिन 12 का स्क्वायर होगा 144, 144 का मतलब 1.44, देख लेते हैं। यहाँ पर रखेंगे तो 12 दूनी का हो गया 24 हो गया, प्लस यहाँ पर रखेंगे 12, तो 12 का स्क्वायर 144 बटा 100, इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा 24 प्लस 1.44, इसको फिर तोड़ेंगे तो कितना हो गया 25.44, इतना होगा ना। अब अंतर घटेगा तो कितना हो गया, यानी एक इसमें इसी को हटाइएगा,
यानी होगा 1.44, 1.44% का। ये सब बोलिए कैसा क्यों सिखा रहे हैं सर, बहुत काम आएगा सर। बोल देगा कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, कह देगा कि 12% की दर से 12% के 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है जो 25 इतना इतना है, 00 है, तो मूलधन ज्ञात करें। तो इतना का तुलना सीधे हम इतना से कर देंगे, एकदम डाटा उठा के ही देगा बहादुर, अलग नहीं देगा। निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। कभी कभी ये ना देखे, ये देगा कि 12% की दर से 2 वर्ष का CI तथा SI का अंतर मान लो कैसे कर देगा कि 288 इतना रुपया है तो मूलधन ज्ञात करें। तो वहाँ अंतर उतना का, यहाँ अंतर इतना के, अंतर के तुलना अंतर से 1.44, अब मूलधन निकालना है तो 100 से गुना। ये समझ गए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। यानी पूरा का पूरा रेशियो है, मूलधन की तुलना मूलधन से, जिसको निकालना मिश्रधन निकालना तो मिश्रधन से गुना, अंतर के तुलना 2 वर्ष के मिश्रधन, 2 वर्ष का SI CI की तुलना अंतर के तुलना अंतर से, जिसको निकालना उसको गुना करेंगे, आंसर होते चल जाएगा। आगे देखते हैं, डाटा हम बता दिए, थोड़ा डाटा समझा देते हैं फिर निकलते हैं। देखिए सीखेंगे, लिख दिए बाद, केवल 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, ध्यान देंगे। हम दर है R मार लिए हैं, 2 वर्ष का SI कितना होगा 2R% होगा, CI कितना होगा 2R + R² / 100% होगा, पीछे हम साबित कर दिए हैं। अंतर क्या होगा R² / 100% होगा, ध्यान देंगे। अब यहाँ 1% लेंगे, 1 लेंगे तो यहाँ 2% होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ रखें तो 1 × 2 2 होगा, 0.1 रखेंगे तो 1² तो 0.1% होगा, अंतर हमको इतना हो जाएगा। उसी पर हो जाएगा 2% लेते हैं तो 2 दूनी के 4 होगा, यहाँ 2 दूनी के 4 होगा, प्लस 2 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 0.04 अंतर वहाँ हो जाएगा। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते चल जाएंगे, हमारा अपने आप हो जाएगा। मान लीजिए कि 4% लेते हैं तो 4 × 4 दूनी के 8, यहाँ पर रखें 4 दूनी के 8, 4 दूनी के सॉरी यहाँ पर 4 दूनी के 8 होगा। अब फिर यहाँ 4 4 4 16, 16 का 0.16% अंतर होगा, कितना, ये दोनों में अंतर घटाएंगे तो हमको 0.16 मिलेगा। इस तरह का आगे बढ़ देंगे तो हमारा डाटा होते चला जाएगा। इसको एक बार घर पे अच्छा से मन से दोहरा लीजिएगा, एक बार घर से अच्छा से मन से दोहरा लेंगे, बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा बहादुर। इसमें कौन कौन रटना है आपको ध्यान देंगे, 5% को ध्यान रखना है, 5% बहुत ज़्यादा देता है, 5% बहुत ज़्यादा देता है, 5% को ध्यान रखेंगे। उसके बाद तो ये सब तो याद हो जाएगा छोटा छोटा। आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं कि उसको थोड़ा सा ज़्यादा याद रखना है, ऐसे तो सभी को रखना है, सभी का तो अपने बना ही लीजिएगा। ये 10% वाला बहुत देता है, एक देता है 11% वाला। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बहादुर, 11% वाला भी बहुत देता है, ध्यान रखिएगा 11% वाला, इसको याद कर लीजिएगा एकदम। उसके बाद 15% बहुत देता है, 15% है कहाँ पे, बाकी लगभग तो उतना नहीं देता है, लेकिन बाकी लगभग काम चल जाएगा। बाकी देखिए कहाँ तक लिख दिए, देख लीजिए धीरे धीरे देख लीजिए, सारा के सारा है बहादुर। 30 तक के हम ऐसे लेने का प्रयास किए हैं, 30 तक के हम डाटा लिखे हैं, 30 तक के देख लीजिए। अगर 30% रहेगा तो 3 दूनी के 60 हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा 3 दूनी के 60 होगा, 3 दूनी के 60 और 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, तो 900 यहाँ पर मान लीजिए कैसे हुआ, यहाँ पर हो 2R था ना, 2R था, 3 दूनी के 60 हो गया, प्लस R², 30 का स्क्वायर 900/100 करेंगे तो 0 से 0 कट गया होगा, यानी कितना हो गया 69% हो गया होगा। ये हो गया, ये आया है। अंतर कितना है, यहाँ पर कितना है 60 है, 69 में अंतर कितना, वही लिखें 9%। यानी आप समझ रहे हैं, कुछ नहीं करना है। 2 वर्ष का CI होता है, मेरे साथ बोलिए, 2 वर्ष का CI बराबर 2R + R² / 100% हो गया, 2R + R² / 100%। अब अंतर क्या होता है, R² / 100% होता है। सीधे आंसर उड़ा देंगे, मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए सभी समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको देख लीजिए एक बार बढ़िया से, घर पे उतार भी लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। सबका लिख दिए कितना परसेंट कितना होता है, 23 का 22 का, इतना तो पूछता नहीं है। 25% चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई ब्याज जल्दी नहीं लेगा, 15% हाईएस्ट होता है। अगर उतना लेगा तो घर द्वार हम बेच देंगे, अगर 500 रुपये लेते हैं उसी में घर द्वार बिक जाएगा, इतना ज़्यादा महंगा हो जाएगा। उतना नहीं देता है, लेकिन फ्री में बता दिया। एक 20% भी देता है कभी कभी, इसको ध्यान रखिए। 20% 21% भी देता है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। कभी कभी 20% 21% भी ज़्यादा दे देता है, यहाँ रखिएगा। 20 से 21 देता है जी, 20 से कहीं ज़्यादा देता है, क्योंकि उसका डाटा यहाँ पर 44 हो जाता है, 44 यहाँ होता है, 4.4 होता है। इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कितना है 4.41% है। समझ गए आप लोग, समझ गए होंगे। देखिए डाटा ये समझ गए हैं, इतना हो गया, देख लिए सबका। 10% वाला बहुत देता है, देख रहे हैं सब चीज़। किसी को दिक्कत थोड़ा सा भी नहीं होगी, डाटा को बढ़ने से घर पे अपने मन से बना लीजिएगा या याद कर लीजिएगा। अरे तो 1-2 बार लिख लीजिए, कैसे बताएं जो देख ही रहे हैं, कैसे बनाए जो देख रहे हैं ना,
कैसे बना है जो समझ में आ गया, यहाँ निकाल के कैसे बैठा बैठा के लिख दीजिएगा। अब एक बार थोड़ा सा हिसाब बता देते हैं कैसे क्या करिएगा सर, ध्यान देंगे सीखेंगे कितना ईजी, बहुत ईजी। कल से आज का डाटा दिए थोड़ा हार्ड है, बढ़िया से मेहनत कर लीजिए, 2 बार 3 बार लिख लीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, एकदम ईजी हो जाएगा। अगर ईजी से बीजी नहीं होंगे तो ईजी नहीं होगा, फिर आगे जाकर सब में दिक्कत होगा, ध्यान रखिएगा। मान लिया कि हमको ध्यान दें 1500 रुपया मूलधन हमको दे दिया, अगर 1500 हमको मूलधन कितना हमको है 1500 रुपया, 1500 करा है, कहा देगा कि 10% की दर से 2 वर्ष का CI ज्ञात करें। 1500 रुपये मूलधन है तो मूलधन की तुलना मूलधन से 10% की दर से 2 वर्ष का CI कितना होता है 21 होता है, 21 हो गया तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। अगर पूछता कि नहीं मिश्रण 2 वर्ष का मिश्रण ज्ञात करिए, क्योंकि क्यों जैसे देख लीजिए यहाँ पे कहाँ से आया 10% की दर से, 10% दर से कितना है 10% की दर से 2 वर्ष का CI कितना है 21 है ना, 21 कैसे समझ रहे हैं, तो यहाँ पर आएंगे। अगर हमको पूछ देता कि नहीं मिश्रण ज्ञात करिए, हमको मूलधन है 500 रुपया, अब 10% की दर से 2 वर्ष का मिश्रण कितना प्राप्त होगा, तो कुछ नहीं, मूलधन के तुलना मूलधन से निकालना है मिश्रधन। तो मिश्रधन क्या होता है, उसमें चक्रवृद्धि ब्याज जुड़ गया होगा, मूलधन में जुड़ा होगा, मूलधन अपने 100 होता है, तो 10% की दर से 2 वर्ष का मिश्रण कितना होता है 21 होता है, यानी 121 मिश्रण हो जाएगा, तो 121 से गुना करेंगे हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है बहादुर, कुछ नहीं है। कभी कभी ऐसे कह देगा, ध्यान देंगे कि 10% की दर से 2 वर्ष का 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर मान लो 800 रुपया है, कितना है 800, यहाँ अंतर 1 का होता है। लीजिए अंतर कितना होता है, जो यहाँ ध्यान देंगे अंतर कितना होता है हमको 10% दर से 2 वर्ष का अंतर कितना होता है 1 होता है, 1 ना होता है 1 होता है। यहाँ अंतर हम देखें, यहाँ पर अंतर देख लेंगे तो अंतर के तुलना अंतर से अगर निकालने का मूलधन तो 100 से गुना, अगर कहा देगा नहीं मिश्रधन निकालेंगे तो मिश्रधन कितना से गुना करेंगे, 10% दर से 2 वर्ष का आगे निकालें CI कितना होता है 21 होता है, यानी 121 से गुना हो जाएगा। जो ऐसे मैंने कहेगा जो दिखाल के हम निकालेंगे, बोलिए इतना डाटा याद कर लीजिएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। इसमें बहुत सारा DS में हम रूल भी लगाएंगे कि जो बिना नहीं याद है तभी आंसर हो जाएगा, किसी मल्टीपल से लेके भागेंगे, किसी को डायरेक्ट उड़ा देंगे। मुझे पूरा विश्वास है, बहुत मेहनत किए हैं, इसको ध्यान से मन से पढ़िएगा, थोड़ा बोरिंग लगेगा लेकिन पक्का जान लीजिएगा जो चीज़ आपको चैलेंज करता है वही आपको ज़िंदगी को चेंज करता है। याद रखिएगा, ये हम इस वीडियो में ही बोले हैं क्यों, ये रीज़न है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पक्का जो नया विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले वीडियो जो भी देखना है, जैसे मान लीजिए हमको CI देखना था, शुरू से देखिएगा, एकदम ईजी हो जाएगा बहादुर। अगर बीच में देखें तो फ़ायदा नहीं है। जो भी मेरा पुराने विद्यार्थी सपोर्ट करिए, चैनल को आगे बढ़ा दीजिए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।